अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मटर का मौसम आ चुका है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब मटर आ जाएं तो घर में मटर पुलाव ना बने। तो इसलिए मैंने सोचा आपको बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही डिलीशियस सा मटर पुलाव बनाना सिखाऊं। बहुत ही इजी वे में मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मज़ेदार से पुलाव के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है। इसमें मैं हाफ़ कप ऑयल डालूँगी। आपको मैं यहाँ पर 2 कप चावलों की रेसिपी दे रही हूँ। ऑयल डालने के बाद मैं इसको थोड़ा गर्म होने दूँगी। उसके बाद मैं कुछ साबुत गरम मसाले डालूँगी। तो उसमें मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2 मोटी इलायची ली हैं, 4 से 5 अदद लौंग लिए हैं, 7 से 8 अदद मैंने काली मिर्चों के दाने लिए और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है साबुत। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी और साथ ही 2 तेज़पात के पत्ते हैं, ये भी डाल दूँगी इसमें मैं। अब इन गरम मसालों को मैं ऑयल में अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। गरम मसाले को हमने जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, ताकि जो इसकी खुशबू है वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। उसके बाद इसमें मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, जिसको बारीक बारीक काट लिया है, ये मैं ऐड कर दूँगी। प्याज को भी मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी और तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना जो हमारा पुलाव है वो थोड़ा कड़वा बनेगा और पुलाव का कलर भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए प्याज फ्राई हो रहे हैं। बस यही कलर चाहिए था हमें प्याज का। तो अब इस टाइम पे आके मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, बस 1 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें एक बड़ा टमाटर डाल दूँगी। देखें इस तरीके से मैंने इसको काट लिया था। अब मैं इसको डाल दूँगी इसमें और टमाटर को भी मैं 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। देखें इस तरीके से। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और हल्की आंच पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी हमारे गल चुके हैं। ये देखें टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। 2 दरमियाने आलू लिए थे मैंने, उनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। ये मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मटर पुलाव में आलू बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको ज़रूर ऐड करती हूँ। तो आलूओं की भी मैं भुनाई कर लूँगी 2 मिनट के लिए। दो मिनट भुनाई के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा और इसको मिक्स कर लूँगी थोड़ा। उसके बाद इसको मैं ढक के हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके मैं इसमें 1 कप मटर शामिल कर दूँगी। मटर की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ली थी और 8 से 10 अदद ही काली मिर्चें ली थी, उनका पेस्ट तैयार कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा हमारे पुलाव का। और अगेन यही कि आप हरी मिर्चों की क्वांटिटी को अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस 1-2 चम्मच चलाने के बाद ही मैं इसको कवर कर दूँगी और हल्की आंच में 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पे हमारा मसाला तैयार हो रहा था। तो ये देखिए अब मटर और आलू मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। अब इसमें मैं 3 कप पानी शामिल कर दूँगी।
2 कप मैं चावल बना रही हूँ, तो इसमें मैं 3 कप पानी ऐड कर रही हूँ और साथ ही नमक डाल दूँगी हस्बे ज़ायक़ा। मिक्स कर दूँगी इसको भी। उसके बाद इसको ढक के मैं बॉयल आने तक पका लूँगी। तो ये देखें बॉयल आ चुका है। तो ये 2 कप चावल लिए थे मैंने, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके और पानी में भिगो के रख दिया था। अब मैंने इसका पानी गिरा दिया और इसको मैं मसाले में शामिल कर दूँगी जो हमने तैयार किया हुआ है। चावलों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर दूँगी। उसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी और इसके पानी सूखने तक इसको पका लूँगी। तो ये देखें पानी खुश्क हो चुका है चावलों का। अब इस टाइम पे आके मैं इसको दम लगा दूँगी। तो इस टाइम पे आके मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी और इसको कवर करके 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम चेक कर लेते हैं अपने पुलाव को। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है पुलाव में से। और ये देखिए कितने खिले खिले से हमारे चावल तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है। आइए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही खुशबूदार हमारा मटर पुलाव बनके तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।